हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू कपूर फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है सोमवार और डेट है आज 8 तारीख है आज तारीख। और याना देखो, जब भी इसको पता लगता है ना, अभी मैंने ना ये दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि बाहर ना टीवी चल रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मुझे वीडियो बनानी थी, ये रो पिट के अंदर आ गई। और अभी इसलिए वहाँ बैठी कि मैंने इसको बोला है आराम से बैठ जा, मेरे पास मत आइयो, नहीं तो बीच बीच में ना बोलते रहती है फिर। और देखो अभी गाड़ी से खेल रही है अपने, बीच बीच में बोलती रहती है। और अभी हम लोग ना जा रहे हैं कहीं, और आज ना मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। परसों तो बर्थडे था, परसों तो था ही, पर उससे भी ज़्यादा आज ख़ास दिन है। क्या? बच्चों को भी नहीं पता क्या, आज बच्चों को भी पता चल जाएगा क्या ख़ास दिन है आज। मैं तो वहीं चल के बताऊंगी क्या। आज दो चीज़ों से ख़ास है आज ये दिन। आज पहली बार मैं आपसे अपने मन की बात शेयर करूंगी कि क्या। और वीडियो ना स्किप मत करना, फुल वॉच करना वीडियो को। मुझे आपसे बात भी करनी है, कुछ दिखाना भी है आपको, तो इसलिए। और शाम हो गई है, अभी शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। शायद 6:15 6:30 बजे का टाइम होगा, बच्चों को भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। और परसों हम लोग कहीं गए नहीं थे, 6 तारीख को तो हम गए नहीं थे, तो मैंने बस दोपहर में वीडियो बनाई थी और शाम को हम गए नहीं थे। घर पे ही बस ऐसे ले आए थे हल्का फुल्का खाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज जाएंगे 8 तारीख को। और ये भी आ गए हैं, तो बस ये कहाँ, यहाँ ना बार बार पूछे जा रही है कहाँ। याना को खुद नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, तो चलो फिर वही चल के ही पता चलेगा। तो चलते हैं फिर। हाँ, और सब्जी तो मैं दोपहर में बना ली थी, आज सब्जी की भी कोई टेंशन नहीं है। आलू बैंगन बनाए थे, अब चावल भिगो के जाऊंगी। हैं? रात तक घूमेंगे नहीं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और बस चावल भिगो के जाऊंगी, आके चावल बनाऊंगी, सब्जी बनी हुई है। तो चलो फिर चलते हैं। आप लोग भी चल रहे हो और आप लोग भी, आज आपको पता चलेगा आज क्या है। आज दो चीज़ों से खास दिन है मेरे लिए, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है आज का। कैसी लग रही हो? हाँ गाइस बताओ याना कैसी लग रही है। अच्छा कमेंट में लिखना याना कैसी लग रही है। तो चलो फिर मैं चावल भिगोती हूँ, उसके बाद चलते हैं। क्या हुआ याना? उधर नजर नहीं मारनी, अंदर मंदिर में जाना है अभी, मंदिर। और हम आए हैं अभी साईं बाबा मंदिर आए हैं, ये हमारे घर के पास ही है। और हम पहले भी इधर ही आते थे, और आपको भी पहले अंदर मत्था टेक के आती हूँ, फिर आपको बताऊंगी जो बात मैंने बता रही थी। बस से प्रसाद ले रहे हैं, उधर प्रसाद ले रहे हैं। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, अंदर बनाऊंगी अगर वीडियो बनाने देंगे तो। पहले भी हम आए थे जब वो दवाई लेने गए थे ना, जब आए थे। और रास्ते में ना मुझे वीडियो बनाने नहीं देते, बार बार मुझे डांट डांट के लेके आए हैं कि कोई फ़ोन छीन के ले जाएगा। और ये रहे बहुत डांटते हैं, बहुत ज़्यादा। आज का दिन भी नहीं छोड़ा। चलो फिर अंदर चलते हैं। और अभी ना आरती हो रही थी, तो सामने भीड़ थी, हम लोग यहाँ बैठ गए। नहीं तो हम ज़्यादातर कई बार पहले आते थे तो फिर बस सीधा गए, मत्था टेका और बाहर। आज हम थोड़ी देर बैठ भी गए हैं। आज भगवान जी ने बोला आज बैठो थोड़ी देर, साथ है। और क्या, आज हम बैठे हैं। आज भगवान जी कह रहे तुम बहुत जल्दी में आते हो, जल्दी में चले जाते हो, आज आराम से जाना, यहाँ बैठना पहले थोड़ी देर। चलो फिर भीड़ कम होगी, फिर मत्था टेकेंगे जाके। अभी भी अपने काम में लगे ना, तो ना संभल नहीं रहा, अभी भी काम में लगे ना। और अब भीड़ ना थोड़ी कम हो गई थी, तो हम लोग बस मत्था वगैरह टेकेंगे। और मैंने आपको ना पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि मैं इस मंदिर में ना, जब मैं 9th क्लास में थी, 13-14 साल की थी, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, और मेरी फ्रेंड लेके आई थी यहाँ पे। पहले मुझे साईं बाबा के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जब वो लेके आई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था इस मंदिर में। और जब से ही ना मैंने इनसे जो भी मांगा है ना, अगर साईं बाबा को लगता है ना कि हाँ भी मुझे ये चीज़ देनी चाहिए,
तो वो मुझे देते हैं। अगर उन्हें नहीं लगता ना कि नहीं देनी चाहिए तो वो नहीं होता वो काम, और मुझे समझ आ जाती है कि इसमें उनकी मर्ज़ी है, तो मैं वो काम आगे से करती नहीं हूँ। तो बस मुझे आप लोगों से ना कुछ शेयर करना था और यहीं खड़े होके बताना था आपको, पर याना के चक्कर में ना सारा काम ख़राब हो जाता है। और ये ना फिर बाहर आके टॉयज़ के लिए ज़िद करने लग गई, तो इन्होंने बोला कि यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये और ज़्यादा ज़िद करेगी। तो हम लोग बस वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमने ना अभी इनके कपड़े भी लेने थे। तो मेरे को आज अपने ना मन की बात आप लोगों से, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, मुझे अपने मन की बात करनी, क्योंकि हमेशा बच्चों की बात होती है। मैंने आज तक आप लोगों से कभी ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। हाँ, शेयर किया है कि मैं बीमार रहती हूँ, वो चीज़ शेयर करी है, लेकिन जो अपनी पर्सनल बात है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और वहाँ से निकलने के बाद ना याना फिर से नाराज़ हो गई थी, क्योंकि रास्ते में लगा था मेला और हम लोग मेले नहीं गए। तो ये लड़की इतनी नाराज़ हो गई कि अपने कपड़े भी इसने नहीं देखे। हमने इसके कपड़े लिए, इसने वो भी नहीं देखा, और जब कावे के कपड़े लेने गए तो ये स्कूटी से नीचे ही नहीं उतर रही थी और अंदर ही नहीं जा रही थी, इतनी बेकार है। तो मुझे इसके पास बाहर खड़ा होना पड़ा। और यहाँ पे अब हम आए थे, कावे ने ना इडली खानी थी, आज उसका इडली खाने का मन था। और आप मानोगे 2-3 हम लोग रेस्टोरेंट चले गए, कहीं से इडली नहीं मिली, और उसने कहा मुझे खानी इडली है। पर हम फिर ये तीसरे या चौथे रेस्टोरेंट में आए थे, तो वहाँ ना जाके इसको इडली मिल गई थी। तो बस आज बच्चों को काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लेके आए हैं। मैं ना कम आती हूँ इनके साथ, क्योंकि ना ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। अब तो ये फिर भी बैठने लग गए हैं, पहले तो कावे बहुत इधर उधर भागता था और याना भी बड़ा तंग करती थी। तो बस आज बहुत दिनों बाद दोनों बच्चों को लेके आए थे। तो और क्योंकि ना 6 तारीख को मेरा बर्थडे भी था, तो 6 तारीख को हम लोग कहीं गए नहीं थे। मम्मी भी आई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी मम्मी, तो शाम के टाइम मैंने उनको मना भी किया कि आपकी ना तबीयत ख़राब रहती है, आप मत आया करो, उनसे चढ़ा नहीं जाता। पर 6 तारीख तो माँ तो भूल ही नहीं सकती बेटी का बर्थडे, तो इसलिए वो ना फिर थोड़ी देर के लिए आई चाहे। तो बस हम लोग अब बैठेंगे। और यहाँ पे अब हमने मंगाई थी चाउमीन, क्योंकि बच्चों ने ना अपने लिए इडली मंगाई थी और मेरा कुछ खाने का ना मन नहीं था। इडली तो मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती, और मुझे ना चाउमीन अच्छी लगती है, तो इन्होंने ना फिर चाउमीन भी मंगा ली थी साथ में। और बाहर बैठ के खाने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। चाउमीन का घर ला के ना थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो बाहर ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों ने इडली वगैरह खाई, फिर दोनों के लिए हमने ना बर्गर मंगा लिया था। आज बच्चों ने फुल एंजॉय किया, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और काव्य बोल रहा था कि अब ना यहाँ पे आया करेंगे, तो दोनों आराम से बैठ के खा लेते हैं ना, तो सही रहता है। तो ये और याना देखो कितने आराम से खा रही है। तो चलो फिर मैं आपसे ना घर जाके बात करूँगी। अब मैं चावल भिगो के गई थी, पर अब कोई खाने के लिए सब मना कर रहे हैं, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है। और यहाँ देखो सब्जी भी है, सब्जी बनाई हुई थी, पर अब इसको ऐसे रख दूँगी फ्रिज में। और चावल भी रखूँगी फ्रिज में, पता नहीं भिगोए हुए मैंने ऐसे किया तो नहीं कभी, पता नहीं ख़राब ना हो जाए। ख़राब तो नहीं होंगे, जल्दी बन जाएंगे, बस ये है। चलो फिर फ्रिज में ही रखते हैं सब्जी। निकालती हूँ इसको पहले किसी बर्तन में। और अभी दोनों बच्चे सो गए हैं और टाइम ना शायद 11:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। मैं भी बस अब मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि रीज़न तो मैंने बताया नहीं। सब बोलेंगे कि स्टार्टिंग में तो बोल रही थी और रीज़न इसने बताया नहीं। वहाँ पे ना मंदिर में हम लोगों ने मत्था वगैरह टेका, फिर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्योंकि ना याना ना बड़ा तंग करती है। कभी वो टॉयज़ के पीछे जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। फिर हमने इनके कपड़े लेने भी आया था, रास्ते में जो जाम था, बहुत ही ज़्यादा जाम था। सबसे ज़्यादा टाइम तो ट्रैफिक ने वो कर दिया, इतना ज़्यादा, बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी बैठे बैठे। तो और कपड़े भी आ लेने ज़रूरी थे, फिर 2 दिन तो बचे ही है, इन दोनों के ही लेने थे। और तो बस वो लिए। और अभी आके दोनों ने बोला कि हमने खाना नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो फिर सुबह चावल बना लूँगी। फ्रिज में मैं रख दिए थे मैंने। और अभी 11:15 बजे याना मैडम जी मुझे बोलती हैं 11 बजे करीब, मम्मी मुझे भूख लग रही है और कुछ और भी नहीं खाना, चावल खाने। फिर मैंने कहा बना ही देती हूँ, भिगो तो रखे ही हैं, बनाती हूँ, सुबह भी काम आ जाएंगे। तो बस अब खाना खाते ही, खाना भी नहीं खाया जा रहा था उससे, खाना खाते ही सो गई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने बताया नहीं। स्टार्टिंग में तो इसने बोला था कि भाई आज 2 स्पेशल डे है। आज क्या है, तो आज मैं बताती हूँ। आज 8 तारीख है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और आज है हमें, इसके पापा और मुझे मिले हुए 17 साल हो गए।
आज ही के दिन हम मिले थे। वैसे मिले तो 7 तारीख को थे, इनके पापा आए थे हमारे घर में इनको लेके मुझे देखने के लिए। पर लेकिन जो मेन मुझे मैं मानती हूँ ना 8 तारीख मानती, क्योंकि हम नेक्स्ट डे साईं बाबा मंदिर गए थे, तो आज के दिन हम लोग मिले थे। और दूसरी ख़ास बात ये है कि जो 2005 में जो सा दिन था ना, उस दिन वही आज है। 2005 में भी मंडे था 8 तारीख को, और आज भी मंडे। और मुझे पता भी नहीं था, वो तो एक दिन बैठे बैठे ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया 6 तारीख को कि उस दिन भी तो मंडे। उस दिन मुझे लगा कि भाई शनिवार है, तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया। मैंने कहा हाँ उस दिन भी मंडे था जब हम लोग मिले थे। तो बस तभी ना मैंने उनको बोला, मैंने कहा बताओ 2005 में भी मंडे था और वही सेम दिन और सेम वो हो गया डे। तो इसलिए बस हम लोग मत्था वगैरह टेकने गए थे और उसी मंदिर में। और हम जब इनकी दवाई लेने गए थे, तो जब गई थी मैं, तो बच्चे तो अभी सो गए, और दोनों बच्चे ना पूछते पूछते सो गए मम्मी क्या है क्या है। तो इसीलिए तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि ये कि हाँ मेरे मन में जो है, मैंने आप लोगों से मैंने कहा था मुझे अपने मन की बात शेयर करनी है। आगे भी मैं आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करूँगी, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो। कि तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर सुबह भी जल्दी उठना था। और कल तो वैसे ही बच्चों की छुट्टी है, कल तो मुहर्रम है, तो बच्चों की छुट्टी है। और कावे ना जब दूसरे वाले स्कूल में पढ़ता था ना, उस स्कूल में नहीं होती थी कावे की छुट्टी, इस वाले स्कूल में तो है। पर लेकिन फिर इनको जल्दी जाना है, बच्चों की छुट्टी है, तो फिर भी बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। और टाइम में शायद 12:15 बजे के करीब हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और चलो फिर गुड नाइट, बाय। मुझे भी ना नींद आ रही है।